तो हाय फ्रेंड्स, आज एक चैप्टर और सिलेबस के बारे में जानते हैं। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किया था, बट रेगुलर नहीं है। पर आज से सारी वीडियो मेरी रेगुलर आती रहेंगी। तो रेलवे जो है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट, उसका सिलेबस क्या है उसके बारे में जानकारी आज की पूरी जानकारी उसके सिलेबस के बारे में पढ़नी है। तो चलो, समय को ज़्यादा व्यर्थ ना करते हुए इसके बारे में चर्चा करते हैं। रेलवे एनटीपीसी के बारे में है। रेलवे एनटीपीसी यूजी एग्जाम इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज जानकारी लेते हैं। जीके जीएस तो आप लोग देखिए, इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। ये रहा स्टैटिक जीके और करेंट अफेयर्स। इससे मोस्टली देखा जाए तो 15 से 20 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। इससे लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं चर्चा करते जाऊंगा कि किससे किससे स्टैटिक जीके से 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यानी कि 6 से 8 क्वेश्चन।
फिर 8 से 15 क्वेश्चन ये देखने को मिलते हैं। ठीक, सॉरी मिस्टेक, यहाँ 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से देखने को मिलते हैं। हिस्ट्री से 5 से 6 क्वेश्चन हिस्ट्री से हैं, 5 से 6 क्वेश्चन हिस्ट्री से। फिर उसके बाद हो गया जियोग्राफी। जियोग्राफी से 4 से 5 क्वेश्चन, पॉलिटी से भी 4 से 5 क्वेश्चन। साइंस, साइंस से हो गया साइंस हो गया, साइंस से भी 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर हो गया इकोनॉमिक्स, और कंप्यूटर। यहां से अमूमन 10 क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलते हैं। फिर इसका इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स से 2-3, और कंप्यूटर से भी 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये रहा टॉपिक। अच्छा आगे, अच्छा अभी लगभग 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 6 मंथ, लगभग मोस्टली 6 मंथ हमारे हाथ में है। डेली टॉपिक के लिए अच्छे इंपॉर्टेंट क्या रहता है? अच्छा अभी अभी रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम्स चल रहे हैं, तो जो बच्चों की 20 तारीख को एग्जाम है, 20 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख तक ऐसे एग्जाम से पहले 21 तारीख तक था, अभी 2-4 दिन एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं, तो एग्जाम चलेंगे 25 तक, 25 अगस्त तक एग्जाम चलने वाले हैं। तो अभी 20 दिन, अंतिम 20 दिन में किन टॉपिक्स को कवर करना है और क्या चीजों को कवर करना है, आइए हम ध्यान देते हैं। अंतिम 20 दिन में, अंतिम 20 दिन में अंतिम 20 दिन, पहला लिमिट सोर्स, दूसरा मल्टीपल रिवीजन, और बीच में मैं जो वीडियो बनाया था आप लोगों की क्लास के लिए वो रह गया था, लेकिन आज से इन सारे टॉपिक को मैं डेली कवर करूंगा। अच्छा रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चे इन 20 दिनों में क्या चीज को कवर करना है? पहला सोर्स को लिमिट रिवीजन, अभी तक आपने जितनी पढ़ लिया है इन सारी चीजों को मल्टीपल रिवीजन, जितना से जितना रिवीजन, एक टाइम टेबल बनाइए आप लोग,
और उस टाइम टेबल के अनुसार अपने स्टडीज को बूस्ट कीजिए कि कैसे इसको मल्टीपल रिवीजन के थ्रू हम इसको कैसे करेक्ट कर पाए। पुराना रिवीजन जो पहले मैं इन लोग लिख लेता हूँ, उसके बाद इन चीजों पे मैं चर्चा करूंगा, ठीक। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी तक हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ चुके हैं, उन इम्पोर्टेंट टॉपिक को सबसे पहले रिवीजन करेंगे, ठीक है। और नया नया कुछ नहीं पढ़ना है, नया कुछ भी नहीं। जो इन 20 दिनों में पढ़ने वाले हैं उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, नया कुछ भी आप लोगों को नहीं छूना है, जो पहले पढ़ चुके हैं उन्हीं को रिवीजन करना है। दूसरा ये हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले कवर करना है। और मैथ और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग ये सिलेक्शन में सबसे अच्छा अहम भूमिका निभाते हैं। सिलेक्शन में सबसे अच्छा भूमिका मैथ और रीजनिंग, अगर ये सारी चीजें अगर कवर हो चुकी हैं तो ये बहुत अच्छा भूमिका दिलाएंगी सिलेक्शन में। अच्छा, जीके, जीके भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जीके में भी ध्यान देना है। अक्सर जीके में बहुत मतलब कि जीके इतना फास्ट आता है कि पता नहीं चलता है, पढ़ के जाते हैं फिर भी उन सारी चीजें छूट जाती हैं, तो जीके पे भी बहुत ध्यान देना है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप लोग ये सारी चीज नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों, आप लोगों ने अभी तक नोट डाउन कर लिया होगा, और अगले टॉपिक में आते हैं। अच्छा, स्टैटिक जीके से क्या है आएंगे इसके बारे में।
एक एक करके इन सारे सब्जेक्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आप लोगों को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन में जानकारी कि हमें किन चीज़ों को पढ़ना है और किन चीज़ों को नहीं पढ़ना है, वही बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। लोक नृत्य, नृत्य के बारे में ये बहुत जरूरी है। आप लोग इन सब चीजों को टॉपिक को कवर करते जाइएगा। स्टैटिक जीके में ये टॉपिक, इसको आप लोग जरूर करके जाइएगा। मोस्टली यही यही सारे क्वेश्चंस, मोस्टली यही से सारे क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर में क्या क्या कवर करना है। नीतियों के बारे में पहला टॉपिक, किन प्रथम नीतियां और संबंध, किनके साथ क्या रिलेशन है। ये स्कीम, गवर्नमेंट योजना, योजनाएं, पुरस्कार, न्यू नीति, न्यू, सातवां बैंक, ग्लोबल समिति, ग्लोबल समिति
ठीक है, ये सारी चीजें मोस्टली आती हैं। फिर उसके बाद क्या हो गया 1 ईयर रिवीजन शॉर्ट, 1 साल का मतलब जिस साल एग्जाम हो रहा है, जब से वो वैकेंसी आई है उस समय से लेके एग्जाम के डेट तक 1 साल का पूरा रिवीजन कर लेना, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद आती है मंथली रिवीजन। अब आपको पहला उसके बाद क्या करना है, मंथली रिवीजन। तब तक आप लोग ये चीजें नोट डाउन कीजिए। उसके बाद मैं अगला टॉपिक हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। हिस्ट्री में आपको कौन कौन सा चीजें पढ़ना है। अच्छा फ्रेंड्स, स्टूडेंट आप लोग देख लीजिए, आप लोग दोस्त हैं, स्टूडेंट हैं, कुछ कारणवश मैं वीडियो यहीं पॉज कर रहा हूँ। आप लोग ये टॉपिक को नोट डाउन कर लीजिए। तब तक नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद का जो टॉपिक है वो मैं बना के शॉर्ट्स के थ्रू, ज़्यादा कवर नहीं है, बस थोड़ा सा ही। इसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ज्योग्राफी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर्स, इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा कर दूंगा। वीडियो क्लियर नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से मैं इस टॉपिक को वीडियो को यहीं पॉज कर रहा हूँ, और नेक्स्ट टाइम मैं इसके बाद जो भी है उसको रिकॉर्ड करूँगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है और आगे भी मेरा सपोर्ट करते रहेंगे, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ग्रो करने में आप लोग सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।